आज की कहानी इसलिए संवेदनशील है क्योंकि यह सिर्फ पर्यावरण की नहीं, आपके अस्तित्व की कहानी है। अरावली के बाद अब एक नया मॉडल सामने आया है, नेक्स्ट अरावली मॉडल। फर्क बस इतना है कि इस बार पहाड़ नहीं, आपके घर के नीचे छिपा पानी निशाने पर है। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के एक गांव में एक ही रात में 127 कुएं सूख गए। लोगों ने सोचा शायद सूखा पड़ गया होगा, लेकिन जब आधी रात को जमीन के 300 फीट नीचे बोरिंग मशीनों की आवाजें गूंजने लगी, तब सच सामने आया। यह सूखा नहीं था, यह लूट थी, सरकारी मुहर के साथ की गई लूट। अरावली की पहाड़ियों को खोद खोद कर खत्म करने के बाद अब देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट की नजर उस पानी पर है जो आपकी जमीन के नीचे है। और इस बार खेल और भी खतरनाक है क्योंकि हर कदम पर सिस्टम का आशीर्वाद है। यह कहानी सिर्फ एक गांव या एक शहर की नहीं, यह पूरे भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। मैं आपको बताऊंगा कि 2019 के बाद ऐसी कौन सी नीतिगत चालें चली गई जिनसे नदियों के किनारे की हजारों एकड़ जमीन निजी कंपनियों के हवाले कर दी गई, और कैसे आपके शहर का ग्राउंड वाटर हर साल 3 मीटर नीचे जा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट टावरों को पानी की कोई कमी नहीं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं, पानी पर अधिकार किसका है? 1970 में इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि पानी सबका है, इसे बेचा नहीं जा सकता। तब नदियां, तालाब और भूजल पूरी तरह सार्वजनिक संपत्ति थे। लेकिन 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण के साथ ही एक नया विचार आया, वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड। विश्व बैंक ने कहा कि मुफ्त पानी बर्बादी है, इसे बाजार का हिस्सा बनाइए। भारत ने यह सलाह नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर लोगों ने यह एजेंडा अपनाया। असल खेल 2000 के बाद शुरू हुआ। 2002 में तमिलनाडु ने कानून बनाकर भूजल को निजी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब आपके प्लाट के नीचे का पानी आपका। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही से असमानता जन्म लेती है। 2 एकड़ वाली किसान और 200 एकड़ वाला बिल्डर कागज पर बराबर है, मगर हकीकत में नहीं। किसान के पास हैंडपंप है, बिल्डर के पास 500 फीट गहरी बोरिंग, अनलिमिटेड बिजली और सरकारी एनओसी। नतीजा, किसान का 50 फीट का हैंडपंप सूख जाता है, बिल्डर का टैंक भरता रहता है। और इसके बाद आया दूसरा झटका, नदी नियमन के नाम पर कानूनों से छेड़छाड़। 1956 का रिवर बोर्ड एक्ट नदियों के किनारे कमर्शियल निर्माण पर रोक लगाता था। 2016 में चुपचाप संशोधन हुआ। पीपीपी मॉडल के तहत डेवलपमेंट के नाम पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई। और उसी के दौर में यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट आए। इत्तेफाक नहीं, यह पैटर्न है। 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ। हर घर नल, हर घर जल। सुनने में कल्याणकारी योजना लगी, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक अहम क्लॉज, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। मतलब वितरण सरकार का, लेकिन पानी निकालना और ट्रीटमेंट निजी कंपनियों का। अगले 3 साल में 12 राज्यों में बड़े कॉर्पोरेट्स को ठेका मिले, और यही वो मोड़ था जहां पानी संसाधन से कमोडिटी बन गया। जब कोई चीज कमोडिटी बनती है तो 3 नियंत्रण जरूरी होते हैं, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग। भारत में ये तीनों धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे हैं। सप्लाई की बात करें तो भारत का 60% पानी भूजल से आता है। गुरुग्राम में 2015 से 2023 के बीच 400 से ज्यादा बोरवेल लगे। पानी का स्तर 300 फीट से नीचे गिर गया, 800 पहुंच गया। और बेंगलुरु में आईटी कॉरिडोर के आसपास 200 झीलें सूख गई, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिसों में स्विमिंग पूल भरे हैं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से कोस्टल एक्वाफायर में खारा पानी घुस गया। लाखों लोगों को पानी पीने वाला पानी था वो खराब हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन पर कब्जा टैंकर माफिया के जरिए हुआ, और जब नल सूखते हैं लोग टैंकर बुलाते हैं। भारत में टैंकर इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की हो चुकी है। जांच में सामने आया कि 70% टैंकर अवैध बोरवेल से पानी भरते हैं, और ये बोरवेल बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के हैं। वही मॉडल जो अवैध खनन में चला, पहले सिस्टम कमजोर करो, फिर अवैध कारोबार फैलने दो। अब सबसे खतरनाक हिस्सा प्राइसिंग का है। पिछले 5 साल में कई राज्यों ने पानी की कीमत बाजार के हवाले करने की बात की है। मतलब मांग बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, और मांग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई जानबूझकर सीमित रखी जा रही है। और यही मॉडल बिजली में चला, वही अब पानी में उतर रहा है। इस पूरी रणनीति के नतीजे सामने आ रहे हैं। लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचाया गया, लेकिन उसी जिले में एक शुगर फैक्ट्री को भरपूर पानी मिला। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि पास ही एक फैक्ट्री लाखों लीटर पानी रोज निकाल रही है। यह नीतिगत विफलता नहीं, सोची समझी प्रक्रिया है। अरावली में पहाड़ गायब हुए,
अब आपके शहर का पानी गायब हो रहा है। नीति आयोग पहले चेतावनी दे चुका है कि 2030 तक भारत के 21 शहरों का भूजल खत्म हो जाएगा। उस दिन आप निजी कंपनियों पर निर्भर होंगे, कीमत वे तय करेंगे। सवाल बस इतना है कि पेट्रोल के बिना आप रह सकते हैं, पानी के बिना कितने दिन जिएंगे। जिस दिन पानी पूरी तरह निजी हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में होगी। जागिए, क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ खबर नहीं, आपका भविष्य है। इसलिए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और समझिए, विचार कीजिए, अपनी राय दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।